आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक्स, वाई और जेड पार्टनर्स हैं जो 3:2:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। फर्म समाप्त करना तय हुई, मतलब हमने फर्म को डिसॉल्व करने के बारे में बात करी है। जेड गुडविल को 12,000 में लेगा, एक्स स्टॉक को 6,000 में लेगा। डेटर 10% कम पैसा देंगे, मतलब डेटर 10,000 है, 10,000 का 10% कितना था 1,000, तो डेटर 9,000 ही देंगे, 1,000 कम देंगे। फर्नीचर 3,000 रुपये में बेचा। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 500 रुपीज़ हैं। यदि ज़रूरत हो तो पार्टनर्स कैश लेकर आएंगे। क्रेडिटर को पूरा पेमेंट करना है, अपने को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है, जेड का लोन अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट में से देखकर स्टॉक, डेटर, फर्नीचर और गुडविल लिख दी एज इट इज। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में से क्रेडिटर और जेड का लोन ले लिया और गुडविल लिख दी, सॉरी क्रेडिटर और जेड का लोन लिख दिया। फिर जेड गुडविल को 12,000 में लेगा, इसलिए बाय जेड कर 12,000 लिख दिया क्योंकि जेड ने ले लिया। आपको मालूम है असेट्स डेबिट में लिखते हैं तो उसका पेमेंट क्रेडिट में होता है, तो जेड ने गुडविल ले ली तो बाय जेड कर अपन ने गुडविल का पैसा लिख दिया। एक्स ने क्या लिया है? एक्स ने स्टॉक लिया है, तो कितने में लिया है? 6,000 में लिया, तो बाय एक्स कर 6,000 लिख दिया। डेटर से 9,000 मिले, 1,000 रुपये कम मिले, और क्रेडिट फर्नीचर से 3,000 मिले, मतलब कुल मिलाकर 12,000 मिले, वो लिख दिया। टू कैश कर क्रेडिटर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और जेड के लोन को पेमेंट कर दिया। अब जैसा अपन करते हैं बैलेंसिंग की, डेबिट का टोटल 39,500 आ रहा है, उसमें से क्रेडिट के टोटल को लेस किया तो 4,500 बैलेंस आ गया, जिसको हम 3:2:1 में बांट देंगे। फिर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हमको ध्यान है पिछले क्वेश्चन में भी हमने करंट अकाउंट बनाया था, फिर करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। एक सेकेंड, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो करंट अकाउंट असेट्स में लिखा हुआ था, देखो वाई का करंट अकाउंट असेट्स में लिखा था, देखो वाई बैलेंस शीट के असेट्स में वाई एक्स करंट अकाउंट लिखा था, और एक्स और जेड का करंट अकाउंट लायबिलिटी में लिखा था। तो जो असेट्स में लिखा था उसको हम यहाँ लिखेंगे टू करंट अकाउंट कर वाई का, और एक्स और जेड का बाय करंट अकाउंट कर लिख देंगे। फिर इसके बाद ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, एक्स का 15,000, वाई का 5,500 और जेड का 1,000। रियलाइजेशन का लॉस लिखेंगे। पार्टनर्स ने जो जो असेट्स ली है, जैसे एक्स ने स्टॉक को लिया था 6,000 में, वाई ने 12,000 में लिया था असेट्स को, वो लिख देंगे। वाई ने लायबिलिटी का भी पेमेंट किया था 13,000, वो लिख देंगे और उसका बैलेंस निकाल लेंगे। इसके बाद कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट कैसे बनता है? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में से देखकर लिख दिया। फिर रियलाइजेशन अकाउंट में जो बाय कैश लिखा था, कैश में टू रियलाइजेशन कर आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में जो टू कैश कर लिखा था वो क्रेडिट में आ जाएगा। फिर एक्स के अकाउंट में टू कैश लिखा था, उसको कैश में बाय में लिख देंगे। जेड के अकाउंट में जो था उसको भी बाय इसमें लिख देंगे कैश अकाउंट में, और वाई के अकाउंट में जो लिखा था उसको कैश में टू में लिख देंगे। इस प्रकार से आपका कैश अकाउंट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ए और बी पार्टनर्स थे जो 4:3 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया कि 31 दिसंबर 2018 को फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। विघटन के समय ए की कैपिटल दे रखी है, बी की कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर दे रखे हैं, कैश दे रखा है,
और असेट्स को बेचने से 1,24,910 मिले और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 1860। ये क्वेश्चन हम 17-18 नंबर किया था हमने ऐसा। पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, क्रेडिटर लिखेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे, कैश जो दे रखा है वो लिखेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारी असेट्स आ जाती है। फिर इस असेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटी से क्रेडिटर को हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में इसके। फिर असेट्स को बेचने से एडजस्टमेंट में लिखा है 1,29,910 मिले, उसको बाय कैश कर लिख देंगे। टू कैश कर क्रेडिटर और एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देंगे। जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 22,610, जिसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, 4:3 दे रखा है, 4:3 में बांट दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख दी। रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस आ रहा था वो लिख दिया। अब बी की बात करें तो डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो बैलेंस बाय कैश कर आ गया। और ए की बात करें तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो टू कैश कर 11070 आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमको दे रखा है 4250। रियलाइजेशन अकाउंट में बाय कैश कर जो लिखा था वो कैश में टू रियलाइजेशन कर लिख दिया। ये जो बी का बैलेंस था, क्योंकि क्रेडिट में था इसलिए इसको डेबिट में कर दिया। और रियलाइजेशन अकाउंट में जो टू कैश कर लिखा था वो यहाँ पर कैश में बाय रियलाइजेशन कर आ गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बाय रियलाइजेशन कर लिख दिया अपन ने। और जो ए का बैलेंस था उसको हम इसके क्रेडिट में लिख देते हैं। इस प्रकार से ये अकाउंट आपका बन जाता है। ये ब्रॉट डाउन गलती से लिख दिया था। ये आपका कैश अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 21 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।